यहाँ कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है? अरे यहाँ सभी इंसान है ना, कि वही जो है राजतंत्र वाली व्यवस्था लाना चाहते हैं जोगी। राज का मतलब राजतंत्र। राम राज तो राजतंत्र में ही था। इतना झूठा प्रधानमंत्री भारत सरकार को मिला ही नहीं कभी। अरे लोकतंत्र के तो माने हत्या हो गई। ये जो है नरेंद्र मोदी जो है जोगी, ये लोकतंत्र को खत्म कर दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफ़र। और लखनऊ की महापंचायत जो इको गार्डन में हुई, वहाँ से लौट रहे हैं और बस में ये सभी साथी वो जो लखनऊ से वापस लौट रहे हैं। कोई सुल्तानपुर का है, कोई प्रतापगढ़ का है, कोई जौनपुर का है, अलग अलग ज़िले से हैं। इन लोगों से बातें करेंगे और समझेंगे ये सभी वो किसान साथी जो लखनऊ की महापंचायत से वापस लौट रहे हैं। 1 साल इस आंदोलन को होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत नज़दीक हैं और चुनाव की नज़दीकियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि हम तीनों कृषि कानून वापस लेंगे। तो इसका क्या असर आने वाले चुनाव पे पड़ेगा, कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो भी हम समझेंगे। और इस आने वाले चुनाव के क्या मुद्दे किसानों के लिए हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। और इस यात्रा में और इस चुनावी सफ़र में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातें करते हैं। और जी सर, क्या नाम है आपका? विनय दुबे, जौनपुर। जौनपुर से हैं? जौनपुर में कहाँ से? जौनपुर बदलापुर तहसील में सिंगरामऊ बाजार के बगल। अच्छा। रजनीपुर गांव। तो बताइए, लखनऊ से लौट रहे हैं, महापंचायत से लौट रहे हैं, तो क्या लग रहा है सर? इस आने में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बात कर रहा हूँ। देखिए, सिर्फ क्षमा मांग लेने से और कृषि कानून 3 काले कृषि कानून को वापस लेने से ही सारी समस्या का निदान नहीं है साथी। और हम जो है उनके इस निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी और भी मांगे थीं हमारे एजेंडे में, जो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से प्रदर्शित की गई हैं, जिसमें एमएसपी पर कानून की गारंटी और हमारे जो 1 साल में 700 से ज़्यादा किसान मारे जा चुके हैं, उनके लिए मुआवजा और उनके घर में जो है आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए नौकरी और बिजली बिल 2021 को भी वापस करने की बात है। इसके साथ साथ लखीमपुर खीरी में हमारे मारे गए किसानों की सबसे पहले उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उसके साथ टेनी मिश्रा को बर्खास्त किया जाए और उनके बेटे आशीष मिश्रा को फांसी की सज़ा सुनाई जाए, जिन्होंने ऐसा कुकृत्य किया है। तो किसान आंदोलन अभी भी चलता रहेगा और जब तक कि इन सारी मांगों को पूरी नहीं की जाती है। और जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हम कानून अगले सत्र में वापस लेंगे, तो एक आवाज़ कहीं से ये भी उठी कि अगर अब किसान पीछे नहीं हटते हैं, अब किसान बॉर्डर खाली नहीं करते हैं, तो जो आम जनमानस की सहानुभूति किसानों के साथ जुड़ी हुई थी, वो ख़त्म होने लगेगी। देखिए, किसान आंदोलन की सहानुभूति न कभी ख़त्म हुई है और न ख़त्म होगी। ये प्रश्न जो है जुनून है, ये किसानों की समस्याओं को लेकर है। अब प्रचार उसका अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से करते हैं। यही सारे लोग खालिस्तानी, आतंकवादी, क्या क्या नहीं किसानों को बोला है। तो निश्चित तौर पर उनके लिए ये चुनावी एजेंडा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये चुनावी एजेंडा नहीं है। हमने लड़कर उनसे ये तीनों कृषि काले कानूनों को वापस करवाया है। चलिए और आगे चलते हैं, आगे कुछ लोगों से और बात करते हैं। तो जी साहब, क्या नाम है आपका? मैं जयप्रकाश मौर्य, बैती कला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिला उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के द्वारा मैं प्रभावित हो करके और तमाम पेपर के चैनलों के माध्यम से
जो किसानों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। कृषि के 3 काले कानून और बिजली बिल 2020 संसद में बैक दरवाजे से अध्यादेश ला करके मोदी सरकार ने कानून पास किया है। ये किसानों के अहित में है। मैं इसका विरोध करता हूँ। सर ये है फिर, क्योंकि अभी जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम तीनों कानून वापस लेंगे, आज लखनऊ में महापंचायत हुई, 26 तारीख को तमाम बॉर्डरों पर भी जो पहले से शेड्यूल तय किया गया था उसी शेड्यूल से कार्रवाई आगे चलेगी। तो क्योंकि ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि ये बहकाने में कामयाब रहती है, चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात हो हर साल, तो इसने युवाओं को भी बहकाने की कोशिश करी, किसानों को भी बहकाने की कोशिश करी। और पिछले 2-3 चुनाव में हमने देखा भी कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। अब ये तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात जब प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्या दोबारा किसान भाजपा के साथ जा रहा है? इसमें जो है किसान भाजपा के साथ नहीं जाएगा। अब तो कानून वापस हो गए ना? कानून वापस नहीं हुआ है अभी। भरोसा नहीं है क्या? अभी केवल घोषणा किए हैं। इसको बोल रहे हैं तो नहीं, बोलने से नहीं होगा। इसको जैसे लाए अध्यादेश करके वैसे संसद में बहस करा करके जो है खत्म करे और एमएसपी की गारंटी करे। मतलब प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है? जो 3 कृषि काले कानून है, ये विस्तार से जानने की जरूरत है। जिस दिन किसान समझ जाएगा उस दिन क्रांति करेगा, इनकलाब लाएगा। तो इनकलाब कैसे है? इनकलाब उसका एक नियम सिद्धांत है, उसके आधार पर आएगा। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है जिस नियम के आधार पर पूरे विश्व ब्रह्मांड प्रकृति का विकास हो रहा है, वो मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर दिया है। 2 परस्पर विरोधी तत्वों की एकता, मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन, निषेध का निषेध। ये पूरे वस्तु, कण, पदार्थ, आदमी के जीवन, समाज व्यवस्था पर लागू है। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पहले दास प्रथा थी, राजतंत्र था, अब समाजवादी अर्थव्यवस्था आएगी। एक कहावत है, तू जिंदा है जिंदगी के जीत में यकीन कर, यदि कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। ये चीज है। स्वर्ग जमीन पे कैसे? समाजवाद से आएगा? समाजवाद से आएगा। और क्या नाम है दादा आपका? लल्लू राम, कहाँ से हैं? प्रतापगढ़ से हैं। तो लौटे हैं लखनऊ से, वहाँ पंचायत से, कैसा लग रहा था? क्या हुआ वहाँ पे? अरे बात ठीक है, महापंचायत थी किसानों की, और इतने काले कानून जो अभी नहीं किए, करेंगे, और उसको कहे हैं कि मैं हटा लूँगा। लेकिन 29 तारीख से संसद चलेगा, वहाँ बहस होगा और एमएसपी पे गारंटी दें मोदी। एमएसपी पे गारंटी चाहिए? एमएसपी पे गारंटी चाहिए। किसानों के 12 रुपये किलो धान ले रहा है बनिए, इतनी लागत खेती में लग रहा है। 13-14 रुपये 15 रुपये बोरी डाई बिक रही है। तो और बिजली 2020 विधेयक लाए हैं, कानून 21 में लागू होगा। किसान उसको भी खारिज कराएगा, आपस ले होगी। तो 1 साल लगभग इस आंदोलन को होने वाला, 26 तारीख को 1 साल पूरे हो जाएंगे। आज 22 तारीख है जब हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, और तमाम तस्वीरें इन बीते 1 साल में हमने देखी, चाहे वो करनाल का मामला हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी का मामला हो, चाहे वो 26 जनवरी का मामला हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर की महापंचायत हो, चाहे आज लखनऊ की महापंचायत हो। तमाम उतार चढ़ाव इस बीते 1 साल में हम लोगों ने देखे, और उस उतार चढ़ाव के बीच तमाम मुकदमे किसानों पर लगे, जिसके वजह से इन बीते 1 साल में जो एक मांग लेके आए थे किसान 26 नवंबर को पिछले साल कि तीनों कृषि कानून हम रद्द कराना चाहते हैं, वापस कराना चाहते हैं। लेकिन मांगे बढ़ती गई, एमएसपी की भी बात आई, और उसके बाद उन मुकदमों की आई जो किसानों पर लगाए गए इस आंदोलन के दौरान बीते 1 साल में। तो तमाम मुद्दे हैं, तमाम मांगे हैं, और जब तक उन मांगे पूरी नहीं हो जाए तब तक बात नहीं होगी। और कुछ लोगों से बातें करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार मौर्य, कहाँ से हैं? जौनपुर जिले से। जौनपुर में कहाँ? जौनपुर शहर, शहर से। हाँ, जो सदभावना का।
क्या लग रहा है सर, लखनऊ से लौट रहे हैं? अच्छा लग रहा है। हम विजयी होंगे, हमारा आंदोलन विजयी होगा, किसान आंदोलन विजयी होगा। आगे पूछिए। ये तो लोग 3 दिन से कह रहे हैं किसानों की जीत थी जब से मोदी जी ने कहा कि वापस ले रहे हैं हम कानून। भारत के प्रधानमंत्री का जुमला है, इतना झूठा और अभी भी जुमला लग रहा है। मतलब इतना झूठा प्रधानमंत्री तो भारत सरकार को मिला ही नहीं कभी। एकदम बच्चों जैसा झूठ बोलता है ये, जो कहता करता नहीं, जो करता कहता नहीं। अच्छा, क्या विश्वास किया जाए। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव भी बहुत नज़दीक है। हाँ, चुनाव में नेक परिणाम आ जाएगा। किसान और खेतिहर मजदूर, कल कारखाने में काम करने वाले लोग, यानी ये कह लीजिए कि सभी लोग इससे दुखी हैं और इसीलिए नाखुश हैं। परिवर्तन चाहते हैं, राजनीतिक परिवर्तन तो होगा। इसमें क्या परिणाम आएगा, किसकी तरफ से आएगा, ये हमसे पूछना चाहते हैं। आएगा तो पूंजीपतियों की पार्टियां ही, चाहे सपा आए चाहे भाजपा आए, लेकिन पूंजीपतियों की ही पार्टी आएगी। मान लिया जाए तो सपा जो अभी एक पूंजीपति वर्ग की दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी आ सकती है, जनता के विक्षोभ का फायदा उठा सकता है, लेकिन आएगी तो पार्टी पूंजीपतियों की ही। समाजवादी दक्षिणपंथी पार्टी है जी, समाजवादी पार्टी दक्षिणपंथी है। हाँ, समाजवादी पार्टी वो दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी है। समाजवादी पार्टी उसका नाम है राजनीतिक। अच्छा, हाँ, लेकिन समाजवादी सिद्धांत पर चलने वाली राजनीतिक पार्टी नहीं है। समाजवादी के सिद्धांतों पे कौन सी पार्टी चल रही है? हमारी एसोसिएट कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका किसान संगठन है AIKK में से। लेकिन कम्युनिस्ट, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन कम्युनिस्ट लोग दिखाई कहाँ देते हैं? मतलब जो मजबूत, अगर मैं बात करूँ 10-15 साल पहले थी कम्युनिस्ट पार्टी, वो मजबूती कहाँ चली गई? वो तथाकथित कम्युनिस्टों की बात कर रहे हैं। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी कभी खत्म नहीं होती। कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा इतिहास गवाए, जन्म होता है उसका, जन्म से लगातार विकास करती है और दुनिया में उसने अपना संघर्ष करके परिणाम में दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर एक सोच है जो है कम्युनिस्ट पार्टी समाज को लेकर, परिवर्तन को लेकर, ये खत्म नहीं होती। विज्ञान कभी खत्म नहीं होता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर कम्युनिस्ट आदर्श का निर्माण है। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव की हम लोग बात कर रहे हैं और बहुत नज़दीक हैं, 4 महीने मुश्किल से रहते हैं। नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में लगभग चुनाव होने होंगे। और यहाँ हम लोग इस बस में हैं जो कि लखनऊ से लौट रही है, इको गार्डन से किसान महापंचायत को अटेंड करके, और जौनपुर के और सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ के लोग इस बस में बैठे हुए हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं इनसे कि क्या माहौल है। जी दादा, क्या नाम है? उमा शंकर मौर्य। कहाँ से हैं? सिंगरामऊ, बदलापुर से हैं। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। तो क्या लग रहा है दादा, फिर लखनऊ से लौट रहे, महापंचायत अटेंड करके, कैसा आपको सुन के आ रहे हैं? सुन के आ रहा हूँ, सरकार ने, मोदी सरकार ने जो घोषणा किया है 3 कृषि काले कानून वापस करेंगे, लेकिन साथियों जो ये इन्होंने कानून जो पास किया है, वास्तव में ये जो खेती है जो किसान के हाथ में है, धीरे धीरे ये पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी, कारपोरेट घरानों के हाथ में। इसलिए इन्होंने जो है कानून को भी सही प्रक्रिया में नहीं अपना के इन्होंने कानून पास किया था, तो आंदोलन के दबाव में इन्होंने वापस लिया है। लेकिन जो किसान की मांग थी, NHP, जो उनका अनाज पैदा होता है उसका उचित मूल्य मिले, अभी वह मांग तो बाकी ही है। सिर्फ कानून, जिस कानून से जो है कृषि जो है ख़त्म हो जाती है, किसानों के हाथ से चली जाती है, उस कानून को सिर्फ वापस लिए, लेकिन किसान की जो मांग थी वो पूरी नहीं हुई। सवाल इसका तो व्यापक असर पड़ेगा ही चुनाव के ऊपर भी, क्योंकि आंदोलन चल रहा है और आंदोलन से जो है सरकार जो है जो सही मांग है जो किसानों की, उसको तो मान नहीं रहे हैं। उससे जो है चुनाव में उनका विरोधी वोट पड़ेगा। यही है, क्योंकि जब मोदी जी ये बात करते हैं कि हम 3 कृषि कानून वापस लेते हैं, सवाल यही है कि 1 साल जब पिछले साल जुलाई में जब ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद ये 3 कानून पास किए गए, तो ये इसी सरकार ने किए थे। अब 1.5 साल बाद स्थिति वहीं की आके वहीं रुक गई है जब कानून आने से पहले की थी। किसान 1.5 साल पहले भी परेशान था, किसान आज भी परेशान है। इस कानून के आने से किसान और परेशान हो जाता। तो ये कानून जब वापस लिए गए तो किसान के जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें सुधार आया कहाँ? तो इसको वापस लेने से अगर प्रधानमंत्री ये सोच रहे हैं कि इस चुनाव में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, लोग आकर्षित हो जाएंगे मोदी की तरफ, मोदी जी आके बोलते हैं कि मेरी तपस्या में ही थोड़ी कमी रह गई, मैं अपने किसान साथियों से माफ़ी चाहता हूँ। तो तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बातें करते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? राम समूह मौर्य।
कहाँ से हैं? प्रतापगढ़ से हैं। प्रतापगढ़ से। हाँ, क्या लग रहा है सर टिकैत साहब को सुन के आ रहे हैं? ये माने जो संयुक्त किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा जो आंदोलन चला रहा है, ये आंदोलन चलेगा और मजबूती के साथ चलेगा। लेकिन आप तो बोलते थे कि कानून वापसी तो घर वापसी, कानून वापसी की बात तो मोदी जी कर रहे हैं। हाँ, वो तो कर दिए, घर वापसी क्यों नहीं? लेकिन कानून वापसी जब हो जाएगी तब घर वापसी होगा ना। और बहुत सारे मुद्दे हैं, बता रहे हैं बहुत सारे मुद्दे हैं अभी। आज टिकैत साहब पुलिस वालों की तनख्वाह भी बढ़ाने लगे मांग में। हाँ, तो जो मुद्दे SKM के हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के, वो जब तक सब माने हल नहीं हो जाते हैं, क्योंकि तब तक हटेंगे नहीं। माने किसानों ने माने सारी दुनिया में इतिहास रचा है कि जो इतना लंबा आंदोलन चला है, जिसमें 700-800 किसानों की कुर्बानी हुई। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है लखीमपुर खीरी की घटना हुई कि जिसमें जो है अजय मिश्र टेनी के बेटे ने जो है किसानों को जो है गाड़ी से रौंद के मार डाला। और अभी जो है अजय मिश्रा मंत्री पद पर बने हुए हैं, जो जांच हो रही है वो अभी प्रभावित हो रही है। तो इसलिए ये माने SKM का माने संयुक्त किसान मोर्चा का जो है ये भी डिमांड है कि अजय मिश्रा को बर्खास्त करो, मंत्री पद से हटाओ, जिससे जो है निष्पक्ष जांच हो। हाँ, और MSP की कानूनी गारंटी होनी चाहिए। जैसे बोल रहे हैं कि MSP था, MSP है, MSP रहेगा, तो MSP तो है। गेहूं और माने ये धान क्या भाव बिक रहा है? 10 रुपया, 11 रुपया। रेट क्या है? 19 रुपया कुछ पैसा है। हाँ, तो MSP तो वो होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसको प्रधानमंत्री नहीं जान रहे हैं, इसको भी जान रहे हैं, लेकिन सिर्फ जो है लोगों को माने किसानों को बेवकूफ़ समझते हैं। इसलिए जो है जो कुछ मन में आए वो कर देते हैं। तो ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा, आंदोलन लंबा चलेगा, अभी भी चलेगा। और इनकी जो है माने जैसे चुनाव आ रहा है, तो चुनाव में तो जो है भाई कोई न कोई पार्टी आएगी। हाँ, लेकिन जो पार्टियां हैं, इशारा ही कर दीजिए, कौन आ रहा है? जो अरे भाई अब कांग्रेस पार्टी है, भाजपा पार्टी है, 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बाकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। हाँ, तो ये जो है पूंजीपतियों के पैसे से पलने वाली पार्टियां हैं। ये सत्ता में जब रहेंगी तो पूंजीपतियों का काम करेंगी, जैसे मोदी जी कर रहे हैं उसी प्रकार से सपा बसपा माने कांग्रेस भी करेगी। लेकिन जब सत्ता से बाहर आते हैं तो राहुल गांधी की तरह घड़ियाली आंसू बहाते हैं। किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, लेकिन लड़ाई में नहीं आते। मुलायम सिंह को भी कहा जाता है धरती पुत्र किसान और हाँ, वो किसान नेता। किसान नेता कहा जाता है, लेकिन वो माने इस आंदोलन में जो है जिस प्रकार से शामिल होना चाहिए नहीं शामिल हुए, क्योंकि उनको चुनाव प्रकार से एक तरफ आप लोग बोलते हैं कि हम राजनीतिक समर्थन नहीं लेंगे, राजनीति मतलब किसी भी राजनीतिक दल के नेता को हम मंच पे नहीं आने देंगे, तो समर्थन किस तरीके का आप समर्थन? सपा पार्टी का जो है किसान है ना, सपा पार्टी में किसान नहीं है, बड़े किसान छोटे किसान सब किसान हैं। तो उनका भी जो है मतलब कि इस आंदोलन में सहयोग होना चाहिए रहे। हाँ, चाहे कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस, तमाम विपक्ष के कार्यकर्ता जो हैं वो बॉर्डरों पर रहे हैं। हाँ, सिर्फ वही मतलब कि चूंकि चुनावी लाभ के लिए जो है कि जनता हमसे भी लगी रहे, हमसे कटे ना। और अभी जो है जो उद्योगपति हैं उनके अंदर भी द्वंद्व है, उनके अंदर जो है द्वंद्व है, पूंजी को लेकर के जो है, अपनी जो है मतलब कि बिजनेस को लेकर के द्वंद्व है। तो बहुत सारे पूंजीपति जो है कांग्रेस को चाह रहे हैं। हाँ, कांग्रेस का भी माने आपकी चुनाव में जो है कुछ बढ़त होगी, सपा भी आएगी। ये 2 पार्टियों का है। कांग्रेस की बढ़त होगी, सपा आएगी। हाँ, दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। हाँ, यूपी के हर कोने से संदेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन चुनाव को तय करता है उद्योगपति और मीडिया। जनता तय नहीं करती है कुछ। ना, जनता तो वोट देती है, वोट भी नहीं दे पाती है, कभी कभी बूथ कैप्चर हो जाता है। ये लोग बोलते लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में जनता को वोट का अधिकार है ना? अरे लोकतंत्र के तो माने हत्या हो गई। ये जो है नरेंद्र मोदी जो है, योगी, ये लोकतंत्र को खत्म कर दिए।
लोकतंत्र में जो कानून बना था जो है, ये मैंने संविधान की धज्जियाँ उड़ा दिए। ये संविधान उम्विधान नहीं मानते हैं, ये सिर्फ जो है मतलब तानाशाही रवैया इनका है, इनका तानाशाही, लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। ये तो रामराज ला रहे हैं। रामराज का मतलब क्या जानते हैं? हाँ, वही पुरानी प्रथा कि माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। हाँ, आज विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया जो है। ये लोग समाज को इस प्रकार से तोड़ रहे हैं कि वही जो है राजतंत्र वाली व्यवस्था लाना चाहते हैं। जोगी रामराज का मतलब राजतंत्र है। रामराज तो राजतंत्र में ही था। अरे जितना माने राम कृष्ण सब हैं, ये सब रामराज के लिए तो वोट दिए थे ना। हाँ, ना ना ना, वोट रामराज के लिए नहीं दिया जाता है। अरे भाई, अब अचेत जनता चाहे जिसके लिए, लेकिन जो लोग जो है कुछ सचेत हैं वो जो है माने वर्ग के लिए वोट देते हैं। हिंदू ने तो रामराज के लिए वोट दिया, लेकिन हाँ, कुछ नहीं, तो रामराज चाहता है। ये यहाँ कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है? अरे यहाँ सभी इंसान है ना, सभी इंसान है। विज्ञान ने तो सारी चीज खोज कर निकाल दिया जो है कि इंसान इंसान में कोई भेद नहीं है। तो हम लोग जाति को नहीं मानते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं। भाई, धर्म के आधार पर अगर समाज जो है बिगड़ रहा है, समाज को लड़ाया जा रहा है, तो उस चीज को क्या मानेंगे? नहीं मानेंगे। अरे भाई, सभी भाई हैं, सभी किसान हैं, सभी मजदूर हैं। तो आज सवाल है किसान और मजदूरों की समस्या का कैसे हल होगा? ये वोट से नहीं हल होगा, चुनाव से नहीं, ये आंदोलन से हल होगा। जब तक किसान मजदूर संगठित रूप से बने मिल करके एक जन आंदोलन पूरे देश में सैलाब खड़ा कर देंगे, उस दिन ये व्यवस्था बदल जाएगी, यहाँ समाजवाद होगा। जो आज जो मुलायम और अखिलेश का समाजवाद है, ये नकली है। असली समाजवाद धरती पर जो है मार्क्स के चिंतन से आएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आएगा। हाँ, उसके लिए भी SUCI पार्टी जो है भारत में क्रांतिकारी पार्टी जो है, हाँ, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट। हाँ, ठीक ठीक ठीक। डॉक्टर और कुछ लोगों से अभी बात करेंगे, लेकिन कुछ तो बड़े सवाल जो हैं, क्योंकि कृषि कानूनों की बात हम कर रहे हैं। लखनऊ से बस लौट रही है इको गार्डन से, तो सवाल ये है कि MSP का मुद्दा क्यों उठ रहा है? मोदी जी कहते हैं सदन में कि MSP थी, MSP है और MSP रहेगी, लेकिन क्वेश्चन मार्क यहाँ है कि क्या MSP मिल रही है? थी, है और रहेगी, वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या मिल रही है? और कुछ लोगों से बातें करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए पीछे दो लड़कियां बैठी हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ऐसे आंदोलनों में लड़कियां आती हैं तो बड़ा जी सर, क्या नाम है? थोड़ा 1 मिनट, क्या नाम है सर? हमारा नाम रविशंकर मौर्य है। कहाँ से हैं? हम जौनपुर से हैं। तो सर बताइए, लौट रहे हैं, कैसा रहा अनुभव? अभी देखिए, ये जो किसान महापंचायत हुई है, एक लोगों के अंदर एक नया जोश आया है। लोग अभी एक समझदारी लेकर के जा रहे हैं कि हम लोग जहाँ रहते हैं, जिस ज़िले में रहते हैं, खास करके पूर्वांचल में जो किसान मूवमेंट है उस गति में नहीं है। तो ये जो महापंचायत हुई, इससे एक जोश पैदा हुआ है। इस जोश के आधार पर हम लोग पूर्वांचल में भी ये भी कारण है कि इसमें एक भ्रम ये भी है कि बड़े किसानों का आंदोलन है, छोटे किसानों का नहीं है। ना, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ये भ्रम फैला हुआ है। भ्रम फैला हुआ है, चूँकि सत्ता में बैठे हुए लोग इसको भ्रम पैदा कर रहे हैं। चूँकि लोगों को बांटने की जो बात है, छोटे किसान और बड़े किसान में जो बांटने की, बांट करके वो अब वोट की जो राजनीति कर रहे हैं, वो अपना वोट बटोरने की कोशिश में है, इसलिए इस तरीके की बात लाई जा रही है। और इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? चुनावी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कि जो मोदी जी ने कानून वापस लेने की बात करी, तो चुनाव में क्या असर पड़ेगा? देखिए, मोदी जी ने जो बात की है वो चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए बात की है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जो किसान मूवमेंट चल रहा है इसके पक्ष में खड़ी हो गई है। अगर हम किसान बिल वापस नहीं लेते हैं तो यूपी का जो 2022 का जो चुनाव है, इसमें बीजेपी हार जाएगी। इसलिए इसको चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए ही इस तरीके से उन्होंने बात की है। तो उसका लाभ उनको होगा कि नहीं होगा? लाभ तो नहीं होगा, क्योंकि किसान इस चीज़ को समझ गए हैं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो झूठ पर झूठ बोलने वाले हैं। उनकी बात का कोई विश्वास नहीं है, लगातार वो झूठ बोल रहे हैं। वो चुनाव के समय में जब चुनावी बात आती है तो ये भी कहते कि हम 15-15 लाख सबके खाते में भेजेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर वर्ष।
इसी तरीके से और तमाम बातें की थी। तो ये तो जुमला हो गया, तो जुमलेबाजी है। इस बात को आम जनता समझ रही है, किसान समझ रहे हैं, नौजवान समझ रहे हैं, छात्र समझ रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं। तो लोग कितना समझ रहे हैं और आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि क्या मुद्दे इस बार के चुनाव में सफल होते हैं, क्या मुद्दे इस बार के चुनाव में आते हैं। तो फिलहाल मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ और आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करें और मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।